हाय गाइस, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ द हाउ टू बिकम अ जज सीरीज। इस बार हम लोग बात करेंगे हाउ टू बिकम अ जज इन राजस्थान। राजस्थान अभी हाइप में है बिकॉज नोटिफिकेशन आई हुई है, एग्जाम्स टेंटेटिवली होने वाले हैं 1-2 महीने में। एंड लेट्स बिगिन हाउ टू बिकम अ जज इन राजस्थान। Before we start off, let me first inform you about the courses that are going on in Judiciary Gold right now. We have a foundation batch number 8 that's ongoing, continuing अभी आज के समय में। फाउंडेशन बैच में अगर आप एनरोल करते हो तो इसके हुड में आपको सारी चीजें मिलती हैं जो भी चीजें जुडिशरी गोल्ड प्रोवाइड करता है। ऑल द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स आर एक्सेसिबल टू यू इफ यू आर एनरोल्ड इन द फाउंडेशन बैच। Second is the Rajasthan state specific batch. This is also ongoing. लगभग लगभग 1 महीने का बैच बचा हुआ है एंड इट्स अ स्टेट स्पेसिफिक बैच जिसमें हम मोस्टली सारे अनऑर्थोडॉक्स, मोस्टली नहीं, सारे ही अनऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वी आर मेकिंग नोट्स, वी आर conducting mock tests, subject test and whatnot. So enrollment इसका भी open है if you want to enroll for it to prepare for Rajasthan Judiciary. Next is the judgment writing batch जिसमें भी enrollment open है. Judgment writing is absolutely something जो कि books से नहीं समझा जा सकता. You need expert guidance for that. You can enroll in any of these ongoing batches right now. Moving on to how to become a judge in Rajasthan. सबसे पहले बात करते हैं eligibility की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है राजस्थान में? सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट्स बट ऑब्वियस। सेकंड इज, आई ऑलवेज से राजस्थान में जज बनना बाकी स्टेट्स के मुकाबले थोड़ा सा इजी हो जाता है। रीजन बीइंग, एक आपको इतना बड़ा एज ब्रैकेट मिला हुआ है फ्रॉम 21 टू 40 इयर्स ऑफ एज। एसेंशियली इट्स 22, बट क्योंकि 1 साल बाद नोटिफिकेशंस आ रही हैं, 2 साल की क्लब होके आ रही हैं, उसको 21 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सो 21 टू 40 इज अ ह्यूज एज ब्रैकेट जिसमें आपको ये एग्जाम देना परमिसिबल है। बहुत सारे स्टेट्स में ये मैक्सिमम एज लिमिट 35 हो जाती है और मिनिमम एज लिमिट 25 हो जाती है। 10 साल की जगह करीब करीब 20 साल का एज का ब्रैकेट आपको मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को भी जब हम देखेंगे, यू विल रियलाइज व्हाई राजस्थान जुडिशरी इज रिलेटिवली इजियर टू अप्रोच। डिग्री ऑफ लॉ होना जरूरी है किसी भी जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए। लॉ की डिग्री होना जरूरी है, बट ओनली राजस्थान इज द स्टेट दैट अलाउज एन अपियरिंग कैंडिडेट, एक स्टूडेंट जो कि अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ है, अभी फाइनल ईयर में है, उसको भी अलाउ करता है राजस्थान मेंस एग्जामिनेशन के पहले अगर वो अपनी डिग्री प्रोवाइड कर पाए तो इस एग्जाम में बैठने के लिए। नाउ डिग्री डज नॉट एक्चुअली मीन कि आपके हाथ में सिर्फ डिग्री ही होना चाहिए। इवन इफ यू हैव अ प्रोविजनल डिग्री, दैट वुड वर्क। क्योंकि कई केसेस में डिग्रीज प्रोवाइड करने में टाइम लग जाता है एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टेंड टू प्रोवाइड अ प्रोविजनल डिग्री फॉर द टाइम बीइंग। अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री भी है मेंस एग्जामिनेशन के पहले की डेटेड, तो भी आप इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन। एज ऑर्डिनरली वी सी, 3 स्टेप्स में होता है हमारा कोई भी जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप 100 नंबर का क्वेश्चन जो कि 2 घंटे के अंदर हो जाता है। 2 घंटे में 100 सवाल, बहुत इजी पेपर लगता है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो ट्रिक कहाँ है, कैच कहाँ है? कैच यहाँ है कि राजस्थान का जो सिलेबस है दैट इज नॉट कंसिस्टेंट। सिलेबस चेंज होता रहता है। लास्ट ईयर और इस ईयर में ही 3-4 सब्जेक्ट्स का डिफरेंस आ गया। उसके पहले वाले ईयर और लास्ट ईयर में कम से कम 10-12 सब्जेक्ट्स का अंतर आया। राइट, पहले 40 सब्जेक्ट आते थे, फिर 15 सब्जेक्ट आ गए, फिर 19 सब्जेक्ट आ गए। चेंज होता रहता है सिलेबस, दैट्स द कैच। इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है राजस्थान को टारगेट करना। इजी है पर कहीं तो बैलेंस करेंगे ना उसको। फिर आता है मेंस एग्जामिनेशन, दैट इज सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, दैट्स नियरली अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लाइक मिनिमम इतना स्कोर नहीं आया तो नहीं, ऑब्वियसली है 45%, 40% का एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है, बट इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं आपकी फाइनल मेरिट में। प्रिलिमिनरी के जो भी मार्क्स होंगे वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में बिल्कुल नहीं जुड़ने वाले। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है या तो वो, या फिर जो कट ऑफ आता है, हर साल अलग अलग कट ऑफ होता है, वो कट ऑफ अगर आप क्रॉस करते हो, यू आर इन, यूर इन। फिर आता है मेंस एग्जामिनेशन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज फेयरली इजी।
300 मार्क्स का एक मेंस एग्जामिनेशन होता है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस 300 मार्क्स में राजस्थान को जब आप टारगेट कर रहे हो, हैव एन इंपॉर्टेंट फोकस ऑन योर लैंग्वेज। लॉ पे तो सब कमांड करके आते ही हैं, लैंग्वेज इज द पार्ट जहां लोग अक्सर ढीले पड़ जाते हैं। मत पढ़िए। अगर आप राजस्थान को टारगेट करना चाहते हैं, अपना इंग्लिश एंड अपना हिंदी, इफ यू आर अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, डज नॉट मैटर, थोड़ा बहुत इंग्लिश पे आपका कमांड होना जरूरी है। इफ यू आर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, इट्स नो एक्सक्यूज, परचेज अ डिग्लॉट, हिंदी में भी आपका कमांड होना मैंडेटरी है, राइट। देन देर इज इंटरव्यू। इंटरव्यू भी सिर्फ 35 मार्क्स का ही होता है, बट जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू में आपसे सिर्फ लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाएं। इंटरव्यू में आपसे राजस्थान रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी जज करने के लिए, आपकी थिंकिंग जज करने के लिए, आपकी कैपेबिलिटीज जज करने के लिए, आपका डिसीजन मेकिंग जज करने के लिए, इंक्लूडिंग योर नॉलेज ऑफ लॉ। ये सारी चीजें आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए। एक एक करके इन सारे एग्जामिनेशंस पे एक नजर डालेंगे। उससे पहले देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सीपीसी, सीआरपीसी, पहले जो लेफ्ट साइड लिखी हुई चीजें हैं वो सारे सिविल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। राइट साइड लिखी हुई जो भी चीजें हैं वो सारे क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, लिमिटेशन। एसआरए, टीपीए, टोपा भी बोलते हैं आप जिसको। आईओएस, दिस इज डिफरेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, बहुत कम जगहों पर पूछा जाता है एंड इससे सवाल आता ही है। आप मान के चलिए, जब 40 सब्जेक्ट्स भी पूछता था आरजेएस, तब भी आईओएस एंड आरसीए से क्वेश्चंस आते थे। जब 15 सब्जेक्ट्स का आने लगा, तब भी आईओएस और आरसीए से क्वेश्चंस आते हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। देन सीआरपीसी, आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस, एनआईए, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स, डोमेस्टिक वायलेंस, indecent representation of women, POCSO Act, Protection of Children from Sexual Offences Act, Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention Prohibition Act, ये आपके क्रिमिनल एरिया के सब्जेक्ट्स हैं। हाउ एवर, जो एविडेंस हम देख रहे हैं ना सिविल में, वो एविडेंस हमारा क्रिमिनल में भी एज इट इज आएगा। जब भी आप लॉ पेपर 1 देंगे मेंस में, तो भी आप एविडेंस देंगे। लॉ पेपर 2 देंगे तो भी आप एविडेंस देंगे। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि अरे पेपर 1 में तो दिया था, अब 2 में तो आएगा नहीं। नहीं, एविडेंस दोनों जगह आएगा, सिविल का भी पार्ट है, क्रिमिनल का भी पार्ट है। ये है आपका लिस्ट ऑफ लॉ सब्जेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश आपके प्रीलिम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिंदी के लिए आप में आपसे पूछा जा सकता है शब्द की रचना, वाक्य की रचना, अनुलोम विलोम, राइट, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, ये सारी ही चीजें हिंदी का पार्ट प्ले करती हैं। इंग्लिश में वर्ब, टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जम्बल्ड वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सारी चीजें, ये इंग्लिश और हिंदी 30% वेटेज रखते हैं, लगभग 30% इन दी प्री एग्जामिनेशन। तो 30% वेटेज कम तो होता नहीं। 100 नंबर का सवाल है, अगर 30 नंबर का ये आ गया, दैट इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप आरजेएस को टारगेट कर रहे हैं, हैव अ गुड कमांड ओवर योर लैंग्वेजेस एज वेल। कैसे करना है, डील करेंगे। लॉ के लिए ये जो हमने ऊपर पहले लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स देखी ना, वो सारे सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में भी आते हैं, वही सारे सब्जेक्ट्स मेंस में भी आते हैं। 2 घंटे का हमारा पेपर, 100 सवाल करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, एक सवाल सही करेंगे 1 नंबर मिल जाएगा। इसलिए ये पेपर का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी इजी हो जाता है। कैच सिर्फ है जो अनऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट्स हैं ना हमारे, यही पॉक्सो एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जो कहीं और नहीं पूछे जा रहे, ये है जो पूरे उसको टेक्निकल बना देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स फेयरली इजी एग्जाम। आई हाईली रिकमेंड एनी स्टूडेंट जिसके मन में जुडिशरी का ख्याल भी है, एक बार राजस्थान जुडिशरी तो आपको देना चाहिए। एक बार इसको देकर के आपको देखना चाहिए, आपको मालूम पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल आप कितने पानी में हो। बिकॉज सबसे बड़ी बात जो आरजेएस, द ब्यूटी ऑफ आरजेएस इज कि जैसे एमपी आप देखोगे या छत्तीसगढ़ आप देखोगे, आप जब नोटिफिकेशन देखोगे ना, उसमें वेटेज समझ आ जाएगा। वेटेज आ जाएगा कि भाई 10 नंबर का ये आएगा, 20 नंबर का ये आएगा, 15 नंबर का वो आएगा। आरजेएस में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नेवर प्रिडिक्ट आरजेएस, बिकॉज इट हैज बीन सीन प्रीवियसली कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट से एक सवाल पूछा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जैसे माइनर से सब्जेक्ट से 7 सवाल आ गए उसी पेपर में। सो आरजेएस इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल इन दैट नेचर, बट एरियाज जिससे सवाल आते हैं ना, वो तो सेम रहते हैं।
वो चेंज नहीं होते यूजुअली। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन पे। मेंस एग्जामिनेशन में बेसिकली 4 पेपर होते हैं, 2 पेपर लॉ के और 2 पेपर लैंग्वेज के। लैंग्वेज में ऐसे आएगा, ऐसे राइटिंग। नाउ ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, समरी राइटिंग नहीं आ रहा है, तो फिर बेनिफिट कहां मिल गया? बेनिफिट आपको दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में फिर से मिल गया। एज आई सेड, राजस्थान इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्रैक इफ यू हैव द विल एंड इफ यू हैव द ब्रेन्स। मेहनत करने को अगर तैयार हो, राजस्थान आप क्लियर कर सकते हो। लॉ पेपर 1 100 मार्क्स सिविल जो हमने देखा एक साइड में, लॉ पेपर 2 100 मार्क्स क्रिमिनल जो हमने देखा दूसरे साइड में। ऐसे किस टाइप के आते हैं? दिस इज अ वेरी कॉमन एंड वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन कि किस टाइप का ऐसे आएगा सर, सोशल आएगा, लीगल आएगा? मान करके चलिए कि 90% पॉसिबिलिटी है आपके लीगल ऐसे आने की ही, बट सोशल ऐसे भी अगर आएगा तो इट वुड हैव अ लीगल डायमेंशन टू इट। इट विल बी अ सोशियो लीगल ऐसे। फॉर एग्जांपल आपसे इंडिया के बारे में पूछ लिया, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसके ऊपर एक ऐसे आ गया। नाउ दिस इज नॉट अ लीगल एस्पेक्ट, बट इसमें लीगल एस्पेक्ट आ सकता है। क्यों? बिकॉज इंडिया क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट? फिर इसमें हम डाल देंगे कि इंडिया का नेचर कैसा है, इंडिया की पॉलिटी कैसी है, उन सब चीजों को एक्सप्लेन करते हुए। एंड ये भी बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, 500 वर्ड्स का ऐसे पूछते हैं आपसे, लगभग लगभग 500 वर्ड्स का, उतना तो आप लिख सकते हो। बट यू नीड प्रैक्टिस फॉर दैट। एम जब आप राजस्थान को एम कर रहे हो तो मेंस वाला एग्जामिनेशन प्री से भी थोड़ा सा इजी हो जाता है, बिकॉज इसमें ऐसा भी नहीं है कि 10 10 नंबर 12 12 नंबर के सवाल आ रहे हैं। आरजेएस में आपसे 3 नंबर का भी सवाल आ सकता है, 4 नंबर का भी सवाल आ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स, इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, राइट? तो हाँ, 4 4 नंबर के क्वेश्चंस भी आरजेएस में आते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उसकी लेंथ भी छोटी हो जाती है। आपसे सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 21 क्या कहता है। यू शुड नो दैट, यू शुड नो दैट। एंड उससे रिलेटेड आपको 2 3 केसेस अगर आते हैं, आपको 4 में से 4 भी मिल सकते हैं। दैट इज वेरी रेयर इन अ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन कि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। बट आरजेएस में जो कम मार्क्स के क्वेश्चन है ना, उसमें इसको अटेन कर पाना बहुत ईजी हो जाता है। आपको 3 में से 3, 4 में से 4, 4 में 3.5, इतने नंबर आराम से मिल जाते हैं। हाउ एवर, यहां पर भी क्या चाहता है? ऑर्डर राइटिंग एंड जजमेंट राइटिंग। क्या अंतर है? ऑर्डर सिविल, जजमेंट क्रिमिनल मोस्टली आता है। पेपर 1 में आपका ऑर्डर जजमेंट राइटिंग आ जाएगा, पेपर 2 में जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए आपको तैयारी करना जरूरी है। हाउ टू बिकम अ जज सीरीज में एंड जजमेंट राइटिंग से रिलेटेड टिप्स से रिलेटेड हमने एक और वीडियो बना रखा है जो कि यूट्यूब पे इस समय लाइव है। आप जाकर के उसको देख सकते हैं। यू कैन गेट मोर इनसाइट्स इनटू इट, एंड इफ यू रियली वांट टू गेट ट्रेन्ड विद जजमेंट राइटिंग एंड ऑर्डर राइटिंग, डू ज्वाइन द बैच। फिर आते हैं इंटरव्यू पे। ये जो हमने यहां पर देखा ना, लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2, लैंग्वेज, लैंग्वेज, लॉ के सारे लॉ पेपर, दोनों लॉ पेपर्स में मिनिमम 35% आपको लाना है। एंड पूरे मेंस एग्जामिनेशन में एग्रीगेट आपको मिनिमम 40% लाना है टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। बट ये सब पर एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज जस्ट द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। आपका क्वालिफिकेशन डिटरमाइन क्या करेगा? आपका क्वालिफिकेशन डिटरमाइन करेगा कट ऑफ कितना चाह रहा है और आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर आप कट ऑफ के स्कोर से ऊपर मार्क्स लाते हो तो आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। जैसे ही आप इंटरव्यू में गए, वहां पर आपके सामने जो पैनल बैठेगा, दैट कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉ, रिलेटेड टू द प्रोसीजर इन राजस्थान, द कल्चर ऑफ राजस्थान, द डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान, द रिचुअल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए आपको। हमेशा एक चीज का हमको इंटरव्यू में ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी आप कहीं के भी, आई एम नॉट सेइंग जुडिशरी, आप कहीं के भी इंटरव्यू के लिए जाओ, तो एटलीस्ट जहां पर जा रहे हो उस जगह के बारे में तो जानो। अगर आप किसी कंपनी में भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये कंपनी है किस बारे में, ये कंपनी स्टैब्लिश कब हुई थी, इस कंपनी का चेयरपर्सन कौन है, राइट? लाइकवाइज आपको राजस्थान में अगर आप जज बनने जा रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान एज अ स्टेट कब रिकॉग्नाइज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, राइट, राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राजस्थान में कितने हाई कोर्ट्स हैं, राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या कल्चर्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, एवरीथिंग यू शुड नो। राजस्थान के बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, लाइकवाइज फेमस फेस्टिवल्स। तो ये एक ऐसा पैमाना है जिसपे हर दूसरे तीसरे कैंडिडेट को जज किया जाता है। आपसे राजस्थान सेंट्रिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, आपके पर्सनालिटी रिलेटेड,
राजस्थान रिलेटेड, जीके रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग रिलेटेड एंड इवेंचुअली लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं. यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. देन टेंटेटिव कट ऑफ. अब क्योंकि राजस्थान का पैटर्न इतना उल्टा सीधा है, एज इन इतना अनप्रिडिक्टेबल है, तो उसके कट ऑफ भी उतने अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं. कभी कट ऑफ 72 चला जाता है, कभी कट ऑफ 60 58 तक भी चला जाता है. इसलिए राजस्थान को टारगेट करते टाइम आपको टारगेट करना है आपके नॉलेज को. कट ऑफ टारगेट करने से कुछ नहीं होगा. आपको ये एम करना है कि whenever you are sitting for a paper for Rajasthan Judiciary, 100 में से 85 and above is a decent score. अगर आप उतना लेकर के आ रहे हो तो कट ऑफ से आपको लेना देना होगा ही नहीं. आप छोड़ दीजिए कट ऑफ क्या आ रहा है, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए एंड कट ऑफ जो भी आए उससे वेल अबव आपका स्कोर होना चाहिए. इफ दैट इज द सिचुएशन, यू नीड नॉट बी स्केर्ड ऑफ एनीथिंग, बी इट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बी इट मेंस एग्जामिनेशन. मेन कट ऑफ तो हमारा प्री का मैटर करता है, क्योंकि फिर मेंस में जब आप आते हो तो आपकी तैयारी हमेशा हमेशा मेंस सेंट्रिक ही होती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ. अगर नहीं होती है तो करना चालू कर दीजिए, बिकॉज जब भी आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं आपकी तैयारी हमेशा मेंस सेंट्रिक ही होनी चाहिए. प्री की तो अपने आप होती चली जाएगी, बिकॉज प्री और मेंस में उतना गैप नहीं मिलता कि आप सारे सब्जेक्ट को इन डेप्थ फर्स्ट टाइम जा करके देखो. राइट? सो दैट इज द टेंटेटिव कट ऑफ राजस्थान. अब इस सब के लिए प्रिपेयर कैसे करना है? देखिए, राजस्थान की जो वैकेंसी है ना, वो तो अभी आ गई है. परसों यानी कि 30th ऑफ अगस्त की शाम 5 बजे तक आरजेएस के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है. तो अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं कोविड के चलते, वी डोंट नो नेक्स्ट वैकेंसी कब आने वाली है. राइट? अब समय कम है, एग्जाम 1-2 महीने में है. हाउ वुड यू प्रिपेयर फॉर इट? आरजेएस का हमारा बैच तो चल रहा है जिसमें हम ये सारे अनऑर्थोडॉक्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स करवा रहे हैं. इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज खुद भी अगर आपको करना है, हाउ डू यू गो अबाउट इट? इन ऑर्डर टू डू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, यूज इंडेक्स नोट्स. प्रॉपरली उनको स्टडी करना आपके लिए जरूरी है. जल्दी जल्दी पढ़िए इंस्टेड ऑफ डीप जाने के. राइट? बिकॉज कितना आप डेप्थ में जा सकते हो इतने कम टाइम ड्यूरेशन में, दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. राइट? However, if you have time, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं 1 साल का टाइम लेता हूँ, आराम से I'll टारगेट लेता हूँ या लेती हूँ, I'll टारगेट राजस्थान जुडिशरी, मुझे राजस्थान ही करना है भले कभी भी वैकेंसी आए, ओके देन वेट फॉर इट. आप ये वाला पेपर तो फिर भी भर ही दीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा. However, बैठ करके आराम से सारे सब्जेक्ट्स को डेप्थ में जाइए एंड एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स. कई बार इंग्लिश एंड हिंदी के क्वेश्चंस तो रिपीट हो जाते हैं, बट लॉ में ऐसा बहुत कम होता है. लॉ में वो एरियाज रिपीट होते हैं जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट क्वेश्चंस रिपीट कम होते हैं. राइट? सो प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस इज अ मस्ट. उसके लिए आप कोई सी भी बुक रेफर कर सकते हैं. आप चाहे M A राशिद की यूनिवर्सल कर लो, EBC की मास्टर गाइड कर लो, सिंगल्स की बुक उठा लो, कोई सी भी. प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस इज अ मस्ट, बट यू कैन नॉट बी लिमिटेड टू दैट एनालिसिस. यू कैन नॉट बी लिमिटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आपको मॉक टेस्ट की भी अगर प्रैक्टिस हो तो दैट्स बेटर. अगर आप खुद क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, दैट्स इवन बेटर. आप खुद क्वेश्चंस पढ़िए, बैराक पढ़िए, खुद अपने मन से फ्रेम कीजिए एंड ट्राई प्रैक्टिसिंग एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. आपको मॉक टेस्ट की बुक्स भी मिल जाएंगी, कोचिंग भी सीरीज करवाती है मॉक टेस्ट की, लाइकवाइज. या फिर हम लोग MIQs एंड रैपिड रिवीजन सीरीजेस लेकर के आते हैं. हम लोग काफी मेजर एक्ट्स के लिए क्वेश्चन आवर्स कर चुके हैं. विजिट दोज, रिविजिट दोज, देखो फिर से उन वीडियोस को एंड यू वुड रियलाइज how much effort we put in for you and how much effort you need to put in for yourself. right? So ये तो हो गई भाई लॉ की बात. प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए, ये सब देख लिया. इंग्लिश कैसे करेंगे? इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए दो तरीके हैं देखो करने के. पहला है, उठा लीजिए एनसीईआरटी. एनसीईआरटी एज इन जो भी स्टैंडर्ड इशूड बुक्स हैं आपकी 7th 8th 9th 5th 6th की, क्योंकि बेसिक्स हैं, वर्ब, ग्रामर, टेंसेस, ये आपको उसी में मिलेंगी. उन बुक से पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा. नहीं, एक बुक में सारी चीज चाहिए, परचेज अ बुक. रेनन मार्टिन आप ले सकते हो, पियर्सन आप ले सकते हो, कोई भी बुक ले लो. क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. क्वेश्चंस सॉल्व करना इज अ मस्ट व्हाइल टारगेटिंग फॉर राजस्थान जुडिशरी. यही चीज मैं हिंदी में भी अप्लाई करूंगा. आप चाहो तो स्कूल की बुक्स उठा करके उससे पढ़ सकते हैं. मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम, पर्यायवाची, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, संधि, समास, ये सब चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? स्कूल बुक्स में मिल जाएंगी.
बट अगर नहीं तो सामान्य हिंदी की बहुत सारी किताबें आती हैं। कैलाश शर्मा जी की एक लिखी हुई किताब है, अगर आप उसको पढ़ना चाहें, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द पॉपुलर बुक्स इन दिस जॉनरा, तो यू कैन रेफर टू दीज बुक्स एज वेल। सो दैट इज योर हिंदी एंड इंग्लिश वाला पार्ट। गुड थिंग इज कि इसमें कोई जीके नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ लॉ, हिंदी एंड इंग्लिश इन पे पूरा बेस्ड है। ऐसे की प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करते रहना जरूरी है। कोई भी आपको टॉपिक मिलता है, कीप अ स्मॉल डायरी विद यू। आप जा रहे हो, कभी भी कोई टॉपिक क्रॉसेस योर हेड, राइट इट डाउन एंड देन ट्राई टू राइट एन essay ऑन दैट पॉइंट, अराउंड 500 to 1000 के बीच में वर्ड्स का। ठीक, if you are able to do that, if you have somebody to check it for you, you're good to go. That's all Rajasthan has for you. अब एज आई टोल्ड यू कि हमने अभी कई बैचेस चालू कर रखे, उसमें अगर आपको डेमो क्लास चाहिए, उसमें अगर आपको एनरोल करना है, दिस इज द लिंक टू गो टू दैट। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू ऑल, जो भी आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे राजस्थान क्लियर करना है, मन बना लो, कर लो एक बार में, नहीं मुश्किल है अगर एक बार ठान लिया है तो। ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर।